जी आप? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे? हमको ना काकी की बहुत याद आ रही है। हमको लग रहा है कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो कौन कह रहा है उनके बिना रहिए? बस कुछ दिन की बात है, फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें आपकी एक बात ठीक नहीं लगी। क्या बात? आपने कहा कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। देखिए, ऊपर वाले ने हमें जिंदगी बहुत सी सहूलियतों के साथ दी है और कभी कभार तो बहुत सी चीजों के बिना भी गुजारनी पड़ती है, समझे आप? चलिए अब जल्दी से हंस दीजिए। सृष्टि जी, आप है ना बहुत अच्छी हैं। हेलो शेखर, तुम यहाँ आए हो? नोट्स तो तुम मुझे कॉलेज में भी दे सकते थे ना, तुम फालतू में परेशान हो गए। नहीं, अच्छा ठीक है, रुको, हम अभी आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर हमारे मिस्टर इतना ठंडा जवाब देंगे तो बाबूजी को हमारे रिश्ते का सच्चाई पता चल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मिस्टर जी, सुनिए ना, हमारे बाबूजी आए आज हमसे मिलने। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दामाद जी, हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म करके वहीं आ जाइए, बैठ के बतियाते हैं। बाबूजी, आप नीचे काहे जा रहे हैं? यहीं बैठ के बात कीजिए ना। और आप भी ना, आप खुद ही बोल देते हैं, हमें काहे बोलने के लिए बोल रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लाइट पास कर छोड़ के बाबूजी से बात कर लीजिए ना प्लीज। आप बैठिए ना। बैठ तो हम जाएंगे दामाद जी। आप ही बताइए दामाद बाबू कि काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ये ठीक चलने वाला काम ना दामाद बाबू, हमको थोड़ा कम समझ में आता है। काम तो चकाचक चलना चाहिए, वो भी बिना किसी बाधा के। और इस संबंध में आपको हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे। पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने मेरी मदद? हाँ तो अब आपकी शादी हमसे करा के आपकी कितनी बड़ी मदद किए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं थोड़ा। एक्सक्यूज मी। नियम के ना बड़े पक्के हैं मिस्टर जी। जो काम जब करना होता है ना तब ही करते हैं, चाहे कितना ही बड़ी अर्जेंटी हो। वो कंप्यूटर है ना, इससे भी ज्यादा तेज दिमाग है इनका। अपने दिमाग से ना पूरा प्रोजेक्ट ओके करा दिए हैं। दामाद जी, समय के साथ जो इंसान बदल जाए ना, उसका समय कभी खराब नहीं होता। और जो कुछ भी पिछले समय में आपके साथ हुआ ना, उसको समय का खेला समझकर आगे बढ़िए। मैं अपना काम अपने दम पर खुद कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। और रही बात ये सक्सेस की, तो ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बाबूजी के मान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। और अब मेरी बारी है। तो इस लड़ाई में किसी की मदद लेना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात वक्त के साथ बदलने की, तो जो वक्त के साथ बदल जाए, मैं उसे इंसान नहीं समझता।
वाह मिस्टर जी, का बात बोले हैं आप, एकदम लल्लन टाप, है ना बाबूजी? आई डोंट नो कि हम तुम्हें कैसे थैंक यू बोले, फिर भी थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये सब वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे पापा से लिया था। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगा कि तुम अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद मुझे एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करो। तुम सच में हमें अपने साथ काम करने का मौका दोगे? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाथ मिलाओ। आजकल देख रहे हैं हम कि शेखर का बहुत दोस्ती चल रहा है तुम्हारे पत्नी के साथ। हाँ माँ, शेखर जी है ना बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो अब सिर्फ सृष्टि जी के अच्छे दोस्त नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कितना और कैसा दोस्ती निभाया जा रहा है। चलो चलिए। रुको, हम निकालते हैं। देखो बिसु, पत्नी को जो है ना वो ज्यादा लड़का दोस्त के साथ नहीं ना जाने देना चाहिए। तो क्या हुआ मम्मी, सृष्टि जी भी तो हमें जाने देती है अपने लड़का दोस्तों के साथ, और शेखर जी तो उनके दोस्त हैं, वो तो उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। देखो बिसु, जब लड़की बड़ी हो जाती है ना तो ज्यादा लड़का दोस्त रखना अच्छा नहीं माना जाता। पर सृष्टि जी बड़े होकर दोस्त थोड़ी ना बनी थी उनकी, वो दोनों तो बचपन से ही दोस्त हैं। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा दलान में जाते ही कि कितना गहरा दोस्त है। क्यों नहीं हो रहा है? वेट, लेट मी डू इट। पॉइंट्स के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर पूछ लो। इस सारा बातचीत और पढ़ाई हाल में भी हो सकता था ना। यहाँ बैठने का क्या जरूरत था? है माँ, पढ़ाई तो शांति में ही की जाती है ना, और वहाँ हॉल में तो बहुत ही शोर होता है। सृष्टि, आप है ना अच्छा की कि आप यहाँ आ गई। समधी जी, हम जानते हैं कि हम लोगों का विचार का कोनो मेल नहीं है, शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारी बेटा जी ना आपके घर की बहू है। आप हमें सही माने या ना माने, लेकिन देखिएगा कि हमारी बेटी को ना कोनो चीज का दिक्कत ना होने पाए। अगर ये बात हमसे विकराल सिंह बोल रहा है तो हम किसी बात का कोनो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये बात हमसे एक बेटी का बाप बोल रहा है तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे बाबू साहब कि हमने अपना जिंदगी में आज तक न तो कुछ गलत किया है न कुछ गलत होने दिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।